नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जिले का जिला प्रशासन अब बिल्कुल अलर्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसे देख ऐसा लग रहा है कि हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जिलाधिकारी ने जीआईसी में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मीडिया से हुई बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रतिदिन अधिकारियों के साथ बैठक कर नियंत्रण के बारे में जानकारी लिया जा रहा है और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो डेली जारी रखा जाए। अब नए गाइडलाइन के जरिए जिस क्षेत्र में कोरोना के मरीज पाए जाते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बनाया जाएगा। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक डेली सुबह 10 बजे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ होती है, जिसमें कि कोविड की क्या स्थिति है और साथ में पिछले दिन क्या कार्रवाई की गई उसकी समीक्षा और आगे के लिए कार्य योजना बनती है। कल हमारे जनपद में 53 नए केस आए हैं, तो उनकी सैंपलिंग के संबंध में और जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसके संबंध में बैठक की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो डेली पूरा किया जाए। सैम्पलिंग जो टेस्टिंग हुई है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेम डे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनकी टेस्टिंग करके उनको होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव आते हैं उनको रखा जाए। और साथ में नए निर्देश भी आए हैं कि अब जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका कंटेनमेंट जोन बनना है, उसके निर्देश आए हैं। जैसे एक आता है ग्रामीण क्षेत्र में तो या शहरी क्षेत्र में, एक अगर पॉजिटिव आता है शहरी क्षेत्र में 20 घरों को आसपास के उसके अंदाज़न घरों को कंटेनमेंट जोन बनाना है, और अगर एक से अधिक परिवार आता है तो और थोड़ा बढ़ेगा। तो उसी की समीक्षा आज कर रहे हैं, इसलिए नगर क्षेत्र के ईओज़ वगैरह सबको बुलाया भी गया है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है सभी जानते हैं, तो मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूं कि जो फ़ोन कंट्रोल कमांड सेंटर से जाता है, जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं सबको फ़ोन जा रहा है, तो वो उसका पालन करें, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो दवाई बताई जा रही है वो उसका सेवन भी करें, और साथ में घर से बाहर ना निकलें जब तक कि वो नेगेटिव नहीं आ जाते। और जो कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो उनके संपर्क में आए हैं उनको भी बताया जा रहा है, तो वो भी जब तक उनका सैंपलिंग ना हो जाए या जब तक अपनी अवधि पूरी ना कर ले वो घर में रहेंगे। तो ये उनको सभी को इनका पालन करें, अन्यथा इसको रोकना मुश्किल होता है। तो हम जैसे पिछली बार भी हम लोग कोविड पे कंट्रोल कर पाए थे, इस बार भी इस बढ़ते संक्रमण को हम रोक पाएंगे अगर सभी जनपदवासी इसमें बढ़ चढ़ के पिछली बार की तरह सहयोग करेंगे। खुले में मास्क के बिना ना निकले, ये सबको सबसे अनुरोध है, और साथ में 2 गज की दूरी बनाए रखें। और जो वैक्सीनेशन का टारगेट है हमारा सबके लिए खुल गया है जो 45 साल से ऊपर है, तो 45 साल से ऊपर जनपद का कोई भी वासी हो वो अपने ब्लॉक में जो आपके सेंटर बनाए गए हैं वो अधिसूचित किए गए हैं, उन सब में आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। विश्व प्रसिद्ध निजामाबाद गुरुद्वारा में चल रहे सालाना जोड़ मेले और अखंड कीर्तन व लंगर के समापन समारोह के बाद आगरा गुरुद्वारा के संत बाबा प्रीतम सिंह ने पत्रकारों को शाम को भोज देकर और साल मोमेंटो और आगरा का मशहूर मिष्ठान देकर सम्मानित किया। और बाबा ने बताया कि निजामाबाद गुरुद्वारा ऐतिहासिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चरण पादुका और भोज पत्र पर लिखा गया ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर देश विदेश के कोने से लोग गुरु महाराज की चरण पादुका का दर्शन करने आते हैं और यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी आगरा से जुड़ी हुई है। सम्मानित होने वाले पत्रकारों में वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिलाध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ आजमगढ़, राकेश पाठक, शाहनवाज खान, मकसूदन पांडे, ब्रिजभूषण उपाध्याय, निर्जाकांत मिश्र, सुहेल अहमद आदि लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा आगरा के संत बाबा प्रीतम सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। हाँ बाबा, निजामाबाद में जो कार्यक्रम हो रहा है ये कब से कब तक होता है? ये पावन पवित्र स्थान जहाँ गुरु नानक महाराज जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरण पड़े हैं, उनकी तपस्थली है। गुरु नानक महाराज और गुरु तेग बहादुर महाराज की जहाँ चरण पादुका है, खुड़ामे हैं, ये उनकी पवित्र याद में ये सालाना गुरमत समागम जोड़ मेला मनाया जाता है। इस साल भी जो बड़ी श्रद्धा से धूमधाम से ये प्रोग्राम जो आज ही संपन्न हुआ है, संपूर्णता हुई है इसकी, जो दूर दूर से संगत यहाँ आकर के साल के बाद में बहुत भारी इकट्ठ होता है
और गुरु महाराज के चरणों में अरदास करने के लिए हज़ारों की तादाद में जहाँ संगत पहुँचती है। और सभी इलाका निवासी जो, क्योंकि हम लोग आगरा से आते हैं, आगरा दूर पड़ता है, साल में एक बार आया जाता है। और जो जहाँ निजामाबाद की लोकल संगत है, सभी श्रद्धालु, सभी संगत जो मिल कर के इस महान स्थान की सेवा भी संभाल कर करते हैं। हमारे तरफ से जो जथेदार जहाँ सतनाम सिंह जी, उनको ड्यूटी लगाई गई है संस्था की तरफ से। गुरु महाराज की कृपा है, यहाँ सब लोग आके नतमस्तक होते हैं, गुरु महाराज के चरणों में अरदास है। जो भी आके अरदास करता है उनकी भावनाएं पूरी होती है। ये साल में कथा कीर्तन गुरमति समागम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अखंड पाठ प्रारंभ होते हैं, संपूर्णता होती है, ये प्रोग्राम चलते हैं। हर साल ये प्रोग्राम जोड़ मेले के रूप में मनाए जाते हैं। बाबा इस साल जो शस्त्र प्रदर्शन नहीं हुआ, हर साल जो है दूसरे दिन शस्त्र प्रदर्शन होता था, अपनी बात क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, एक तो आपको शायद मालूम होगा, पिछले साल कुछ समय पहला हमारा जो शस्त्र अखाड़ा है, जो संत सिपाही रणजीत अखाड़ा, जहाँ निजामाबाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन था स्टेज शो करने के लिए, जहाँ हमारे विद्यार्थी आए थे निजामाबाद महोत्सव। हाँ, निजामाबाद उसमें, और वापसी जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें हमारे दो जो खिलाड़ी थे, दो हमारे बच्चे थे, वो चलाना करके थे, डेथ हो गई थी उनकी। और फिर भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, महाविद्यालय चलता है आगरा में। इस साल इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से हम वो जो नगर कीर्तन में हम घूमते हैं और शस्त्र विद्या के जौहर दिखाते हैं, वो इसलिए नहीं दिखाया। अगले साल जैसे गुरु महाराज कृपा करेंगे फिर ये बड़े प्रोग्राम होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली की वजह से पूरे देश में एक अलग पहचान बनाए, इसीलिए बंगाल में हो रहे चुनाव में इनकी भारी मांग हो रही है और रैलियों में भी भारी भीड़ जुट रही है। इसको देखते हुए इनकी गिनती भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में भी हो रही है और लोगों में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। योगी ने बंगाल में हो रहे चुनाव में एक सभा संबोधन के दौरान कहा कि 4 वर्ष की सरकार में आपने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। गुंडे या तो जेल में हैं या राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। ऐसे ही टीएमसी के गुंडे भी 2 मई के बाद कहाँ जाना है तय कर लें। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले गए। और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। संगठन के नेता रमाकांत वर्मा ने बताया कि वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करते हुए मांग किया है कि विद्यालय को बंद न किया जाए और समस्त गतिविधियों की तरह कोई गाइडलाइन बनाकर विद्यालय खोले जाएं, जिसका विद्यालय संगठन पालन करेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद होने से शिक्षक एवं कर्मचारियों का वेतन देने के लिए विद्यालय प्रबंधन के पास धन नहीं है तथा छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो गया है। उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। रोल बताइए। रोल क्या नाम है? मेरा नाम रमाकांत वर्मा है, प्रबंधक विद्यालय। अच्छा, यहाँ जिलाधिकारी क्या है, क्या मांग है? हम लोग जिलाधिकारी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था कि जिस तरह से हम लोग की समस्त गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि हम लोग विद्यालय 16 मार्च 2020 से बंद है। स्टाफ की स्थिति, हमारे कर्मचारियों की स्थिति सबकी बहुत खराब हो गई है। विद्यालय पुनः बंद होने के आदेश आ गए हैं। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के साथ में संदेश कंधा मिला के चले हैं। तो हम लोग एक डिमांड है, जिस तरह समस्त गतिविधियाँ चल रही हैं, उसी तरह से विद्यालय के लिए भी कोई एक गाइडलाइंस बना दी जाए कि एक दिन में एक बच्चा जो है स्कूल एक हफ्ते में 1 दिन आएगा या 2 दिन आएगा,
लेकिन विद्यालय न बंद किए जाए, जिससे हम लोगों के भी और बच्चों के भी जो मानसिक स्तर गिर रहा है उनका मानसिक स्तर न गिरे और विद्यालय की गतिविधि भी संचालित हो। बस एक ही हम लोग की डिमांड है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम सरकार हम लोगों के लिए भी कुछ ध्यान दे, जो हमारे स्टाफ्स हैं उनके लिए कुछ एक निश्चित मानदेय देने की कृपा करें। हम लोगों का जो RTE का पैसा 2016 से अब तक कुछ बकाया है, उस पैसे का ही भुगतान हो जाता, तब भी हम अपने कर्मचारियों का कोई वेतन दिलाते हैं। इस कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की जा रही है, तो वही महकमे में कुछ ऐसे भी अधीक्षक व डॉक्टर जो सुधरना तो दूर, जनता से ठीक ढंग से बात भी नहीं करना अपनी तौहीन समझते हैं। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर कार्यरत अधीक्षक डॉक्टर नीलेश का है, जहां अधीक्षक साहब के मनमाने रवैये से वहां की जनता परेशान है। इसको लेकर हाल ही में शिकायत की गई थी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आजमगढ़ ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायत की गई है, फिर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में पोर्टल पर किए गए शिकायत के निस्तारण पर गए डॉक्टर प्रवीण चौधरी से भी वहां के स्थानीय लोगों ने उनके मनमाने रवैये की शिकायत की। जनता की शिकायत पर जब स्थानीय पत्रकारों ने डॉक्टर नीलेश से उनके इस व्यवहार के संबंध में पूछा, तो डॉक्टर साहब उल्टा पत्रकार से ही भिड़ गए और पत्रकारों का वीडियो बनाते हुए उन्हें चेंबर से बाहर निकालने लगे। जब पत्रकारों ने फिर उनसे सवाल किए, तो डॉक्टर साहब उनसे उनके रजिस्ट्रेशन की कॉपी और ID मांगते हुए बदसलूकी करने लगे। उनके इस व्यवहार पर जब CMO आजमगढ़ से बात की गई, तो उन्होंने फिर वही पुराना रवैया अपनाते हुए मामले को देखने की बात कही। पत्रकारों ने जब पुनः CMO से बात की, तो उन्होंने बताया कि जनता की शिकायत के निस्तारण हेतु डॉक्टर प्रवीण चौधरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर भेजने की बात करते हुए रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। इस पर जब निरीक्षणकर्ता डॉक्टर चौधरी से पूछा गया, तो उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता बताते हुए अपनी रिपोर्ट CMO आजमगढ़ को भेजने की बात कही। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका क्या उद्देश्य, किस कारण से वो निरीक्षण आयोजित की गई थी? जो परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 2 व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। उसमें एक गौरव पांडे हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर दवाएं जो हैं बाहर से लिखी जाती हैं और उनको पैरासीटामोल की गोली प्राप्त नहीं हुई थी। 23 तारीख इनकी शिकायत थी। और दूसरी शिकायत 30 तारीख को थी, जिसमें श्री राम सूरत हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट है, वो समय पे वहाँ पे उपस्थित नहीं थे अस्पताल पे। तो इसी 2 शिकायतों के संदर्भ में मैं आज परशुरामपुर में सुबह 9 बजे मैं निरीक्षण करने के लिए गया था। निरीक्षण में श्री राम सूरत फार्मासिस्ट तो उपस्थित पाए गए और दवाइयों के संदर्भ में पता किया गया, तो फिलहाल आज की तारीख में सभी दवाइयाँ वहाँ पर। उनका रवैया भी अभी तक बदला नहीं, इसके लिए क्या स्वास्थ्य महकमा कोई कदम उठा रहा है? देखिए, समय समय पे चूंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर है, उसके नोडल या उसके कहेंगे कि हमारे उच्च अधिकारी जो हैं तहसील लेवल पे डिप्टी CMO होते हैं डॉक्टर CP गुप्ता, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। चूँकि मेरा निरीक्षण करना, क्योंकि वो हमारे बराबरी के वो भी मेडिकल अफसर हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पे जो शिकायत दर्ज की गई थी उसी संदर्भ में मैं गया था। लेकिन चूँकि जो खामियां मिली हैं, अब मैं CMO साहब को इसको अवगत कराऊंगा। उसके बाद अब CMO साहब अगला स्टेप जो लेते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे CMO साहब। नहीं, आज की भी एक शिकायत हम लोगों के पास, जब पत्रकार बंधु की लेट आने की खबर आज गए, आपके निरीक्षण के उपरांत हमारे पत्रकार बंधु कुछ वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे जब उन्होंने उनकी लेट आने का कारण पूछा, तो उल्टे ही जो है वहाँ के जो MOIC हैं नीलेश जी, वो उल्टा ही सवाल जो है हमारे पत्रकार से पूछ करके उनके साथ बदतमीजी जैसा व्यवहार किया, उनका वीडियो बनाया। इस पे कोई कदम, जैसे हम जानकारी दिया जा रहा है, CMO को भी इसकी जानकारी दी गई, आपको भी इसकी जानकारी दी जा रही है, इस पे अग्रिम कार्रवाई क्या होगी सर? देखिए, पहले ही बताया कि जो परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके इंचार्ज डॉक्टर नीलेश कुमार, वो हमारे ही बराबर के ऑफिसर हैं, तो मैं उनको आदेशित तो नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो शिकायत है वो पत्र व्यवहार से मैं अपने उच्च अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मैं पत्र के माध्यम से ये भी अवगत करा दूंगा कि उनके द्वारा जो है पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई या मतलब ठीक बर्ताव नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ ये भी कहना था कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं तो बिना रोस्टर के ही ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी रोस्टर वाइज 8-8 घंटे की लगानी चाहिए, तो वहाँ पे रोस्टर भी उपलब्ध नहीं है। तो बिना रोस्टर की ड्यूटी मतलब अब एक डॉक्टर कब ड्यूटी करेगा, कितने बजे, केवल 8 से 2 में सब करके चले जाए, तो ये तो गलत होगा, इसमें न्याय नहीं है। इसलिए रोस्टर वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे कम से कम वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको लगाना चाहिए था।
पंडित जी और ये दो लोग तो हॉस्पिटल या एकदम नगण्य होगा। नीलेश जी जब यहाँ पोस्टिंग उनकी हुई तो हम लोगों को खुशी हुई। जितेंद्र प्रताप सिंह आपको प्रॉब्लम आ रही है? ये सर जब से आप लोग आए हैं या इसके पहले मैडम भी थी, उनकी पोस्टिंग यहाँ थी, उनको मैंने पकड़ के एक दिन बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी के हम रिश्तेदार हैं, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, हम आए किया। ये सब कौन बोला आपको? क्या नाम था उनका? रोशन आरा जी। क्या है टीचर साहब, हम हमेशा नहीं बैठते हैं क्या यहाँ पे? नीलेश साहब आएंगे लेकिन 12 बजे 12:30 बजे 11 बजे के बाद ही रोज आते हैं। पर डे किनका है? हाँ, और आएंगे केवल बैठ के बात करेंगे, एक मरीज नहीं थे। मरीज को मैंने देखा है। अरे लिखने के लिए सर रजिस्टर तो आपका है, आप किसी का नाम लिख सकते हैं। सर 1 मिनट आप कलम आपकी है, 2 मिनट नहीं रुकिए, 2 मिनट बाद लीजिएगा। अरे सर हम शिकायत है, इसको आप न समझे, हमारा कष्ट समझे। पूर्व कोतवाली क्षेत्र के धौरहारा निवासियों द्वारा दो सगे भाई रफीक नफीस पुत्र गणन्यूनीस निवासी धौरहारा ने 4 अप्रैल को मुनव्वर पुत्र अली निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर से मारपीट करते हुए रंगदारी मांगा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर मुनव्वर ने जैनपुर कोतवाली में लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने दोनों पर रंगदारी मांगने और मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर सोमवार को अनजान शहीद बाजार के एक नुरुद्दीनपुर मोड़ के पास दोनों को गिरफ्तार किया और रफीक के पास से 315 बोरा कट्टा से हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस संबंध में कोतवाल जैनपुर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों भाई काफी शातिर किस्म के हैं एवं आए दिन गांव में बवाल करते रहते हैं। आज इन दोनों को रंगदारी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले में 315 बोर के कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित कराने एवं वांछित की तलाश में कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे में फोर्सफुल पेट्रोलिंग सरदाहा क्षेत्र में मामूर थे, तभी खास सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि ग्राम चेरा कटघरा निवासी प्रदीप विश्वकर्मा अपने घर पर मिलावटी डीजल का कारोबार बिना किसी अधिकार पत्र के कर रहा है। महाराजगंज पुलिस के अनुसार प्राप्त सूचना पर कल रात्रि में मैं फोर्स जब पुलिस उसके घर पहुंची तो प्रदीप विश्वकर्मा के अहाते में डीजल से भरा 2 ड्रम के अलावा मौके पर 3 अदद कुप्पी, 1 अदद पाइप एवं 1 लीटर का नापना भी बरामद हुआ। पुलिस की जांच में लगभग 350 लीटर मिश्रित डीजल पाया गया। पुलिस के अनुसार जब अधिकार पत्र मांगा गया तो कोई अधिकार पत्र नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस द्वारा मिश्रित डीजल में मौजूद उपकरणों को बरामद कर थाने पर लाया गया। कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे ने कहा कि उपरोक्त बरामद सामग्री को धारा 102 CRPC के अंतर्गत दाखिल कर उप जिलाधिकारी सगड़ी को EC एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के लिए रिपोर्ट दे दी गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत चुनाव के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करा लें एवं डिस्प्ले बोर्ड पर नामांकन में लगने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट दिखवाकर लगा दें। इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों को जिस दिन जमा किया जाए उसी दिन उसकी अपलोडिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने भी निर्देश दिए कि समस्त विकास खंडों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करा दिया जाए एवं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए नामांकन करने हेतु आने वाले व्यक्तियों के लिए विकास खंड परिसर में गोला बनवा दें। नामांकन के समय प्रत्याशी एवं उसके साथ एक प्रस्तावक को भी प्रवेश करने दिया जाए। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करा दें, जिस पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करा दें, जिससे आने वाले व्यक्तियों की जांच की जा सके। यह भी सुनिश्चित करें कि जो भी व्यक्ति नामांकन के लिए आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया है। जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनाव चल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके लोगों के घरों पे बैठक कर रहे हैं, उसके लिए क्या निर्देश हैं? इसमें बड़ी सख्ती बनाई जा रही है। जैसे आप कल भी देखेंगे, जो दावतें और करने की कोशिश कर रहे थे, कल उनको पकड़ के कल भी लाई थी टीम, परसों भी पकड़े गए थे, उन सब पे FIR कराई गई है। तो 6 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं जो इस तरह कर रहे हैं। साथ में निर्देश सभी जगह जगह बैठकों में की जा रही हैं और सबको निर्देश भी दिए गए हैं कि MCC का पालन करेंगे और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। गाँव में जो प्रचार प्रसार कर रहा है वो 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं जाएंगे, उस पर विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन सर अब भी गाँव में लोग नियमों को अनदेखी कर रहे हैं।
जहाँ से सूचना आ रही है हमारी टीमें जो लगी हुई है गांव में उस पर कार्रवाई कर रही है।